असं एक चांगलं वातावरण आज मात्र आपल्या मैदानावरती पाहायला मिळते आणि असंच वातावरण बनवणारे आमचे तानाजी भाऊ चव्हाण साहेब आपलं मोस्ट 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 वेलकम आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये हार्टली वेलकम. ओके निलेश साळुंके साहेबांचा इथे इशारा येतोय सामन्याला आपण सुरुवात करू शकतो. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये विक्की देवकर भाऊ कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं विक्की देवकर भाऊ. त्याचबरोबर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये होते थोडासा फेरबदल या आयुक्यात या पुढील सामन्याच्या धावत्या वर्णनासाठी अर्थातच लाईव्ह स्ट्रीमिंग कॉमेंट्रीसाठी आमचे सहकारी मित्र अर्थातच रवी एस सरांना. सामन्याला सुरुवात झालेली आहे. मराठा टायगर्स वर्सेस मराठा वॉरियर्स कर्नाटका. पहिला चेंडू वाईड. पहिल्या 3 ओव्हरसाठी भाषेत बदल करतोय हिंदीमध्ये. और बहुत ही बढ़िया गेंद और पहला विकेट का पतन यहां पर मराठा वॉरियर्स कर्नाटका के लिए पहला विकेट गिर चुका है. विनायक सूर्यवंशी आउट होकर पेविलियन में वापस लौटते हुए बिना कोई खाता खोले पेविलियन में वापस. 1 रन पर 1 सफलता मिली है. चंदू है गेंदबाज, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. बहुत ही तेज गति की गेंद डाली थी. बैट ने गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाके समा गई गेंद वहां पर. और उसी के साथ नए बल्लेबाज आ गए हैं स्वप्निल निकम. नॉन स्ट्राइकर पर है राहुल कदम जो सलामी बल्लेबाज है. और पहले विकेट के पतन के बाद आए हैं स्वप्निल निकम. पुल शॉट खेलने की कोशिश, डायरेक्ट हिट की कोशिश की गई है लेकिन 1 रन तेजी से दौड़ के ले लिया है. दोनों खिलाड़ी काफी यंग और फुल एनर्जी के साथ मैदान पर उतरे.
मराठा वॉरियर्स का दूसरा मैच, पहला मैच जीत चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज को बैकफुट पर जाने के मजबूर किया। यहां पर बहुत अच्छी गेंद डाली है, मौका नहीं दिया हाथ खोलने का बल्लेबाज को। एक और तेज गति की गेंद और एक और डॉट गेंद डाली गई है यहां पर। मराठा टाइगर्स पुणे का यह पहला मुकाबला, दूसरा मुकाबला मराठा वॉरियर्स कर्नाटका के लिए। उठा के खेला है यहां पर, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद बाउंड्री तरफ जाती हुई, आखिरी वक्त पर उसे ढकेल दिया मैदान पर, लेकिन बल्लेबाजों को 2 रन लेने से रोक नहीं पाए। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोरबोर्ड पर है 4 रन। राहुल कदम 2 रन पर खेल रहे, अपना खाता खोला 2 रन से। स्वप्निल निकम 1 रन बनाकर खेल रहे। बहुत ही बढ़िया सफल ओवर रही चंदू के लिए, 4 रन दिए और 1 विकेट चटकाई है उन्होंने। नए गेंदबाज सोमा दाबाडे नए गेंदबाज। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, जोरदार अपील यहां पर, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट का। और एक और विकेट यहां पर, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। वह गेंद को लपक लिया वहां पर, बहुत ही बढ़िया काम। विकेटों के पीछे एक और बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाया है यहां पर। 4 रन पर 2 विकेट चटकाई है। खेळाडू भिजला घामानी, खेळाडू भिजला घामानी, तसं काहीतरी त्या गाण्यामध्ये। निखिल कदम नए बल्लेबाज और अपना खाता खोला 1 रन से। माफ कीजिए, निहाल कदम नए बल्लेबाज और 1 रन से खाता खोला। और इस बार एक डॉट गेंद। सोमा दबाड़े बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदें डाल चुके हैं, 1 रन दिया है और 1 विकेट चटकाई है।
हमने इस आज की श्रृंखला में इस स्पार्टन कप 2026 में मेडन ओवर देखा, मेडन विकेट ओवर देखा, मेडन 3 विकेट ओवर भी देखा। घुमा के खेला यहां पर फाइनल की दिशा में 4 रन के लिए गेंद सीमा पार हो जाएगी। 4 रन मिले यहां पर। अभी अभी हमें खास सूत्रों से पता चला है कि ये 2 टीमें पिछले साल फाइनल मैच खेली थी और मराठा वॉरियर्स कर्नाटका ने वो मैच जीत लिया था और ट्रॉफी अपने नाम करी थी पिछले साल। और इस बार इस दूसरी श्रृंखला में 2026 में पहला मैच जीत चुके हैं, 2 अंक प्राप्त कर चुके हैं अपने ग्रुप में। और यहां पर रक्षात्मक तरीके से खेला, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया 9 रन। बहुत ही बढ़िया आयोजन स्पार्टन क्लब द्वारा। आप देख सकते हैं यहां पर बड़ी स्क्रीन लगाई है जहां पर आप इस मैच का आनंद तो ले ही सकते हैं। मैदान पर जो चल रहा है उसका आनंद आप ले ही रहे हैं, लेकिन आप स्क्रीन पर भी उसका आनंद ले सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर NS लाइव के जरिए आप इसे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। जो दर्शक, जो लोग यहां पर मौजूद नहीं है, उनके लिए सुविधा है कि दुनिया के किसी भी कोने से वो NS लाइव यूट्यूब चैनल पे इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आयोजन स्पार्टन क्लब द्वारा। और चंदू शुरुआत करेंगे अपने कोटे के दूसरे ओवर की, दूसरा और आखिरी ओवर उनके कोटे का। बड़ा शॉट खेला है यहां पर, गेंद हवा में, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद और चंदू को मिलेगी एक और सफलता। चंदू काफी खुश, जाकर खुद अपने खिलाड़ी जिसने कैच लिया, और यहां पर जिन्होंने कैच लिया है प्रथम ने क्रिक हीरोज के आंकड़ों के द्वारा, उन्होंने अपने करियर में क्रिक हीरोज के आंकड़ों द्वारा 150 कैच ले लिए हैं। बहुत अच्छा माइलस्टोन यहां पर प्रथम द्वारा। और जो नए बल्लेबाज आए हैं उनका नाम एक ऐसा जाना माना नाम है क्रिकेट की दुनिया में। और यहां पर बड़ा शॉट, 6 रन। और यहां पर अभी मुझे पता चला है कि अगर चंदू गेंदबाज विकेट की हैट्रिक पूरी करते हैं तो उन्हें एक नगद इनाम दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैं कह रहा था, कि जो नए बल्लेबाज आए हैं, एक उनका जो नाम है वो इतना मिलता जुलता नाम है भारत के, इंडिया के एक ऐसे बल्लेबाज के साथ नाम से
जिनका नाम है संदीप पाटिल, और उन्हें दिखा दिया है पहली गेंद पर सिक्सर लगाकर। दर्शकों की जानकारी के लिए एक मैं बात बताना चाहूंगा, संदीप पाटिल जो भारत के लिए खेले, एक वक्त में जब वो क्रिकेट सीख रहे थे तो तेज गेंदबाज से बहुत डरते थे, लेकिन एक दिन आया जब उन्होंने डेनिस लिली और थॉमसन जैसे गेंदबाजों को छक्कों और चौकों की बौछार करके नामो हराम कर दिया था। और बहुत अच्छी गेंद इस बार चंदू द्वारा। स्कोर पहुंच चुका है 16 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर बड़ा शॉट खेल दिया है। जिस शॉट की खोज थी बल्लेबाज को, वो गेंद, जिस गेंद की तलाश कर रहे थे बल्लेबाज, वो गेंद उनके बराबर एकदम स्लॉट में आई और वहां पे 6 रन जड़ दिए बल्लेबाज राहुल कदम ने। रवि सर, थोड़ा रुकाना चाहूंगा। आने वाला अगला मैच यानी कि टीम गरुड़ा 11 बैंगलोर वर्सेस अनवी 11 पुणे, ये होने वाला है। तो दोनों भी कप्तानों से विनती रहेगी, गुजारिश रहेगी कि प्लीज आप इनिंग ब्रेक में टॉस का बॉक्स जहां पे है वहां पे आना है। इनिंग ब्रेक मध्ये मी विनंती करेन गरुडा बँगलोर आणि त्याचबरोबर अनवी 11 पुणे आपण टॉस साठी यायचे, प्लीज प्लीज प्लीज। आणि त्याचबरोबर खेळाडूंना विनंती असेल की बघा जेवणाचे काउंटर चालू झाले तर प्लीज आपण जेवण करून घ्या। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर हो गया है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर भाषा में बदलाव करते हैं, भाषा में परिवर्तन करते हैं आपके लिए। अंग्रेजी में अगला आंखों देखा हाल सुनाऊंगा मैं। और गेंद शायद पैरों पे लगी, देखना है, कोई रन का मौका नहीं मिला यहां पर। यॉर्कर लेंथ की गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, अपील की है, जोरदार कॉट बिहाइंड की, लेकिन यहां पर एक और डॉट गेंद। नए बल्लेबाज आए हैं ऋतुराज बाबर, 2 गेंदें डाली है और दोनों गेंदें डॉट करी है। और इस बार खेल दिया फाइनल की दिशा में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पे ही सीमित करेगा बल्लेबाजों को। बहुत बढ़िया गेंद ऋतुराज बाबर की, हल्की सी लेग स्टंप पर डाली हुई गेंद थी, उसे स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज संदीप पाटिल, लेकिन वहां पर फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद था जिन्होंने सीमित किया 1 रन पर बल्लेबाजों को। और इस बार एक ग्राउंडेड शॉट खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 1 रन जरूर लिया है।
दूसरे रन की तलाश नहीं करेंगे, कोई जोखिम लेना नहीं चाहते हैं इस वक्त दोनों बल्लेबाज। जो लूज डिलीवरी, लूज गेंद मिल रही है उसी को, खराब गेंद को ही बाउंड्री के बाहर भेज रहे हैं, बाकी गेंदों पर 1 या 2 रन लेकर स्कोरबोर्ड को हल्का रख रहे हैं। और इस बार लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद हल्की सी लेग स्टंप के ऊपर से गई। आखिरी गेंद आती हुई चौथे ओवर की। यॉर्कर लेग की गेंद और हल्के से टटोले से गेंदबाज खुद जाकर वहां पर फील्ड किए। आखिरी गेंद पर 1 रन और 4 ओवर की समाप्ति। स्कोर हो गया है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आधा पड़ाव पूरा हो चुका है, पहले इनिंग का 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और यहां पर ड्रिंक्स मैदान पर और अगला ओवर शुरुआत करते हुए नए गेंदबाज दिनेश काटकर पहली गेंद पर 1 रन मिला है। दोनों बल्लेबाज राहुल खेल रहे 13 रन बनाकर, संदीप खेल रहे 10 रन बनाकर। स्कोर है 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत जल्द 3 विकेट खो दिए थे, लेकिन यह साझेदारी बढ़ती हुई और बहुत अच्छे से बनती हुई इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। हल्के से खेला इसे, थर्ड मैन की दिशा में 1 रन जरूर मिलेगा। इस पार्टनरशिप को पनपना और टिके रहना आखिर तक बहुत जरूरी है अगर मराठा वॉरियर्स कर्नाटका को एक बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। फिलहाल थोड़े से मुश्किल में लग रहे क्योंकि 27 रन है सिर्फ स्कोर बोर्ड पर और 5वां ओवर चल रहा है। और यहां पर घुमाकर खेल दिया है, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। 6 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट संदीप पाटिल द्वारा। एक और शॉट घुमाकर खेला है, यहां पर गेंद जाएगी सीमा रेखा बाहर। 6 रन, 2 लगातार छक्कों की मदद से स्कोर हो गया है 39। जैसे मैंने उम्मीद करी थी कि चौथे ओवर के बाद खेल का रुख बदलेगा और यहां पर रुख बदल रहा है खेल का। संदीप पाटिल 2 छक्के लगा चुके हैं इसी ओवर में और इसके पहले एक और छक्का लगा चुके हैं, तो 3 छक्के अभी तक लगा चुके हैं अपनी 22 रन की पारी में। और यहां पर गेंदबाज से खिलाड़ी वार्तालाप करते हुए, शायद कुछ टिप्स देते हुए कि कौन सी दिशा में गेंद करनी है।
और यहां पर जोरदार अपील की है, देखना है गेंद कहां पे लगी है। शायद गेंद खंदे को लग पर विकेट कीपर के दस्तानों में गई और उसी के चलते अंपायर ने नॉट आउट करार दिया है यहां पर। अनवी 11 के कप्तान मनोहर, आपको यहां पर बुलाया जाता है, आपको आमंत्रित किया जाता है कमेंट्री बॉक्स के यहां पर। अनवी 11 के कप्तान मनोहर जहां कहीं भी है कृपया कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। एक और बड़ा शॉट और यहां पर छक्कों की बारिश संदीप पाटिल के बल्ले से। स्कोर हो चुका है 45, 5 ओवर खत्म हो चुके हैं। पांच ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 45, 3 विकेट के नुकसान पर मराठा वॉरियर्स कर्नाटका के लिए। विनोद नए गेंदबाज और भाषा में परिवर्तन करते हैं। और फील्डिंग टीम को रिक्वेस्ट है कि कृपया अपनी ओवर रेट को बरकरार रखे, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है। 5 षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि धावफलकावरती धावा आहेत 45। 3 गडी बाद झालेले आहेत मराठा वॉरियर्स कर्नाटकाचे। राहुल कदम खेळत आहेत 14 रन बनवून 10 चेंडूचा सामना केलाय। संदीप पाटील खेळत आहेत 28 धावांवरती 13 चेंडूचा सामना केलाय। 4 षटकार लगावलेत। आणि हलकेच खेळलेला चेंडू इकडे स्क्वेअरलेसच्या दिशेला 1 धाव घेतलेली आहे। खूपच विचारपूर्वक खेळ चाललेला आहे ह्या 2 फलंदाजांमध्ये की जिथे राहुल कदम 1 रन घेऊन संदीप पाटील यांना स्ट्राईकवर आणतायत आणि संदीप पाटील एक आक्रमक खेळाडू ज्यांनी 4 षटकार लगावलेत आणि त्यांना स्ट्राईकवर आणलेलं आहे। विनोद पोळ जे नवीन गोलंदाज आहेत, सुरुवात केली आहे, एकाच चेंडूमध्ये 1 रन दिलाय। पण आता संदीप पाटील आहेत क्रीजवरती स्ट्राईकवर आणि बघावं लागेल की त्यांचा पवित्रा काय असणार आहे विनोद पोळसाठी। फुलटॉस चेंडू डीप विकेट मिड विकेटच्या दिशेने खेळलेला आहे आणि 1 धाव घेतलेली आहे। स्कोर झालेला आहे 47, 3 गडी बाद झालेत। एक वेळ अशी अपेक्षा होती की स्कोर साधारण 50-55च्या घरात असेल, पण आता सध्या जे षटकार लागलेले आहेत त्याच्यामुळे 70 धावांचं लक्ष ठेवू शकतात। आणि हवेत टोलवलेला चेंडू, खेळाडू उभा आहे तिकडे बाउंड्री लाईन वरती आणि एक चांगला झेल घेतलेला आहे आणि खेळाडू बाद झालेले आहेत। राहुल कदम 15 धावा 12 चेंडूत। आणि खेळाडू बाद झालेले आहेत। तिसरा गडी बाद झालाय। 47 धावा आहेत धाव फलकावरती महाराष्ट्र वॉरियर्स कर्नाटकासाठी। सहावं षटक चालू आहे, 3 चेंडू झालेले आहेत आणि पुन्हा हवेत टोलवलेला चेंडू डीप मिड विकेटच्या दिशेने 2 धावा मिळालेल्या आहेत। विशाल नवीन फलंदाज आलेले आहेत।
आणि पुढे टाकलेला चेंडू चांगल्या रीतीने टोलवलाय. 2 धावांची अपेक्षा होती आणि 2 धावा पूर्ण केल्या आहेत. ह्याच्यामध्ये जर ह्या 2 रनसाठी जर काही क्रेडिट द्यायचं असेल तर ते क्रेडिट जाईल संदीप पाटीलला, कारण त्यांनी सुरुवात केली होती दुसऱ्या रनसाठी आणि एका डेंजर एंडसाठी तो धावत होता आणि योग्य रीतीने त्यांनी रन पूर्ण केलेली आहे आणि 2 धावा जोडलेल्या आहेत धावफलकावरती. स्कोर झालेला आहे 51. 50 धावांचं लक्ष्य, 50 धावा पार केलेल्या आहेत. 1 धाव अजून. स्कोर धाव फलक झालेला आहे 52. 6 षटकं संपलेली आहेत. 12 चेंडू बाकी आहेत आणि बघावं लागेल की उरलेल्या 12 चेंडूमध्ये संदीप पाटील काय करणार आहेत. 6 षटकं संपलेली आहेत आणि स्कोर झालेला आहे 52. नवीन गोलंदाज जे आहेत ऋतुराज, जे आपलं दुसरं षटक घेऊन येत आहेत. ऋतुराज बाबर पहिल्या षटकामध्ये फक्त 3 धावा दिल्या होत्या, पण आता 12 चेंडू आणि शेवटचे 12 चेंडू उरल्यामुळे फलंदाज आक्रमकता दाखवणार हे तर नक्कीच, पण ह्याच्यामध्ये कसोटी असणार आहे गोलंदाजांची की कशा प्रकारे ते त्यांना रोखू शकतात. स्कोर 52 झालेला आहे. 52. 52. ग्राउंडेड शॉट खेळलेला आहे, जमिनीलगत खेळलेला फटका. 1 रन घेतलेली आहे आणि संदीप पाटीलला स्ट्राईकवरती आणलेला आहे. 29 धावांवर खेळतोय. 14 फक्त चेंडूचा सामना केलाय. 4 षटकार, उत्तुंग षटकार लावले त्यांनी. डोळ्याचे पारणे फेडतील असे 4 षटकार दर्शक इथे जे जमलेले आहेत, खेळाडू जे इथे हा सामना बघतायत, सगळ्यांनाच हर्षोल्लित केलंय त्यांनी त्या 4 षटकारांनी. फिल्डिंग टीमला एक विनंती आहे की कृपया वेळ फुकट घालवू नये. टायमर लावलेला आहे. जर टायमरच्या आतमध्ये तुम्ही 7वी 8वी ओव्हर सुरू केली नाहीत तर तुम्हाला एक खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये आणावा लागेल. आणि ते स्विच हिट खेळलेली आहे. 6 धावा. संदीप पाटील आपल्या नावाला पूर्णपणे न्याय देत आहेत. असं वाटतंय की संदीप पाटीलच खेळत आहेत, पण संदीप पाटील यांनी कदाचित कधी रिव्हर्स शॉट खेळला नसेल किंवा स्विच हिट खेळली नसेल, पण इथे संदीप पाटील स्विच हिटचा एक खूप चांगला नजरा दाखवत आहेत. जेवणाचे काउंटर चालू आहे. फुलटॉस चेंडू आणि नो बॉल नक्कीच पंचांकडनं येणार आहे आणि नो बॉलचा इशारा झालेला आहे पंचांकडनं. जेवणाचे काउंटर चालू झालेले आहेत, त्यामुळे ज्या खेळाडूंना जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा आहे त्यांनी फूड काउंटरवरती जाऊन जेवणाचा आस्वाद घ्यावा. एक उत्कृष्ट फटका. इकडे 4 धावा मिळणार आहेत संदीप पाटीलला. धाव संख्या झालेली आहे 64. गरुडा 11 आणि अन्वी 11 पुणे दोन्ही कर्णधारांना विनंती आहे की कृपया स्टेजच्या दिशेने यावे टॉससाठी, कारण पहिली इनिंग संपल्यावरती ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल. तुम्ही कृपया प्रशांत यांना भेटावे, जे आमचे सहज समालोचक आहेत टॉससाठी.
यॉर्क कर्लिंगचा चेंडू शेवटचे 2 चेंडू उरलेत 7व्या षटकातले. संदीप पाटील खेळत आहेत 39 रनवर. 11 रन दूर आहेत आपल्या अर्धशतकापासून आणि फक्त 8 चेंडू बाकी आहेत या सामन्यामध्ये पहिल्या इनिंग मध्ये. हवेत खेळलेला चेंडू पण तिकडे खेळाडू तैनात आहे, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे तिकडे. फक्त एकाच धाव्यावरती समाधान मानावं लागेल संदीप पाटील याला. 40 धावांवर पोचलेले आहेत आणि शेवटचा चेंडू येतोय 7व्या षटकातला. अन्वी 11चे कप्तान आणि गरुडा 11चे कप्तान दोघांना इथे आमंत्रित करण्यात येत आहे टॉससाठी. आमचे प्रिय समालोचक प्रशांत यांना भेटावे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. आणि इथे एक निर्धाव चेंडू आलेला आहे आणि त्या निर्धाव चेंडू बरोबरच षटक संपलेलं आहे. 7 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 65 धावा आलेल्या आहेत धाव फलकावरती. आणि इथे रिव्ह्यू घेतलेला आहे. कशासाठी रिव्ह्यू घेतला जरा सांगावे कृपया. वाईड साठी रिव्ह्यू घेतलेला आहे. लीगल डिलिव्हरी घोषित झालेली आहे. अधिकृत चेंडू होता तो. स्कोर झालेला आहे 65 रन धाव फलकावरती आहेत. 4 गडी बाद झालेले आहेत आणि 6 चेंडू उरलेले आहेत फक्त या पहिल्या सत्रामध्ये या सामन्याच्या. लवकरात लवकर शेवटचं षटक चालू करावं गोलंदाजाने. आणि बॅटच्या आतली कड लागलेली आहे आणि 4 धावा मिळालेल्या आहेत संदीप पाटीलला. धावा झालेल्या आहेत 69. पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा मिळाल्या आहेत. विनोद पोळ आपल्या कोट्याचं दुसरं षटक घेऊन येत आहेत. पहिल्या चेंडूवरती चौकार लागलाय आणि इथे पायाला लागलेला आणि रनआउटचा चान्स होऊ शकतो इकडे आणि इथे खेळाडू बाद झालेला आहे. जोरदार अपील केली होती एलबीडब्ल्यू साठी पण एलबीडब्ल्यू इथे आउट नसल्यामुळे फलंदाजाला आउट दिलं नाहीये. पण 1 रन जरूर मिळालेला आहे. रनआउट सुद्धा झालेले आहेत खेळाडू. संदीप पाटील यांना स्ट्राईक वरती राहणं गरजेचं होतं असं वाटत असल्यामुळे ते दुसऱ्या धावेसाठी सुटले आणि तिकडेच दुसरे फलंदाज मिटले. हवेत खेळलेला चेंडू आणि तिकडे खेळाडू आहे आणि कॅच सोडलेला आहे. झेल सोडलेला आहे तिकडे बाउंड्री लाईन वरती. जीवदान दिलेलं आहे संदीप पाटीलला. 1 धाव मिळालेली आहे.
शेवटचे 3 चेंडू बाकी आहेत ह्या पहिल्या सत्रातले, ह्या सामन्यातले. 71 धावा आलेल्या आहेत धाव फलकावरती. आणि इथे आउट दिलेलं आहे खेळाडू बाद. अंपायर कैच आउट हुआ, कॉट बिहाइंड. विकेट कीपरच्या हातात झेल दिलेला आहे आणि पाचवा गडी बाद झालेला आहे. धाव संख्या झालेली आहे 71. आखिरी, माफ कीजिए, 71 रन हो चुके हैं. 71 और 6 विकेट गिरी और 2 गेंदें बची है. आखिरी 2 गेंदें इस हवेत खेळलेला चेंडू, तिकडे खेळाडू येत आहेत आणि कॅच सुटलेला आहे, झेल सुटलेला आहे पुन्हा एकदा. आणि शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी स्ट्राईकवर आलेले आहेत संदीप पाटील. धाव फलक आहे 72 आणि शेवटच्या चेंडूवरती नक्कीच षटकार ठोकण्याचा प्रयत्न करतील संदीप पाटील. चार धावांची गरज आहे 50 आकडा पार करण्यासाठी. शेवटचा चेंडू, स्विच हिटचा प्रयत्न आणि थर्ड मॅनच्या दिशेला 6 धावा मिळालेल्या आहेत. 50 रन केलेले आहेत, 52 रनवरती पोहोचलेले आहेत, अर्धशतक पूर्ण केलेलं आहे आणि त्याचबरोबर धाव फलकावरती लागले आहेत 78 धावा. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेवटच्या चेंडूवरती जो षटकार खेचलेला आहे संदीप पाटीलने, त्यामुळे त्यांचं अर्धशतक पूर्ण झालेलं आहे आणि धाव फलकावरती 78 धावा लागल्या आहेत. 19 धावांची गरज आहे मराठा टायगर्स पुणे यांना. अन्वी 11 आणि गरुडा 11चे कर्णधार जिथे कधे असतील त्यांनी कृपया कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधावा. गरुडा 11चे कॅप्टन आणि अन्वी 11चे कप्तान, दोन्ही टीमचे कर्णधार कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यावे प्लीज. टॉस घेण्यात येणार आहे पुढच्या मॅचसाठी आणि ब्रेकमध्ये आपण हा टॉस करतोय, टॉस का बॉस. त्यामुळे कृपया दोन्ही कर्णधारांनी कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने यावे, स्टेजच्या दिशेने चालावे. आणि पुढच्या मॅचसाठी, पुढच्या इनिंगसाठी माईकवरती येत आहेत आपले प्रिय समालोचक अजय राज, जे तुम्हाला हिंदीमध्ये समालोचन करणार आहेत. 79 धावांची गरज 8 षटकामध्ये मराठा टायगर पुणे यांना. Hi. Hello. Hi. Check. Cash. हॅलो. टॉस करायचा आहे. अन्वी 11 टीमचे कॅप्टन इथे आलेत का? अन्वी 11 टीमचे कॅप्टन इथे आलेत. ओके. गरुडा स्पोर्ट्स बँगलोर, टॉस साठी या. आयोजक बालाजी, विशाल, महेश, एक आणि कोणीतरी या. आपण टॉस करूया, जास्त वेळ घेणार नाहीये. सोसाटचा वारा सुटलाय, थंड हवा, शीतल असं आल्हाददायी वातावरण, कुडकुडणारी थंडी जरूर आहे, परंतु त्यामध्ये क्रिकेट खेळणं म्हणजे तारेवरची कसरत. आणि या
बालाजी आमच्या समोर वेलकम बालाजी. आणि कॅप्टन अन्वी 11 टीमचे इथे आले. सचिन 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 दा सचिन दा साळुंके सचिन साळुंके. तर टॉस इथे केला जातो. येणारा पुढचा सामना आजच्या दिवसात 9वा सामना तुमच्या समोर येणार आहे. इकडे आपण पाहतोय की टीम अन्वी 11 पुणे आणि त्याचबरोबर दुसरीकडे आपण पाहतोय टीम गरुडा बँगलोर. टॉस करतील. बालाजी आमच्या समोर जुळला गेला. कॉल कोणाचा असेल हे आपण डिसाइड करणार आहोत. टॉस इथे केला जातोय. चला चूज करा. ओके कॉल असेल अन्वी 11 चा. इथे उडवला गेलाय. टेल्स कॉल आहे आणि टेल इथे आलाय. अन्वी 11 टॉस जिंकलात. काय तुमचा निर्णय असेल? मागच्या मॅच मध्ये देखील तुम्ही टॉस जिंकला होता. तुम्ही बॅटिंग घेतली होती आणि तुमच्या विरोधामध्ये 105 धावा आय थिंक चेस केल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे यावेळेस तुमची बॉलिंग स्ट्रॅटेजी असं काय आहे का? बॉलिंग स्ट्रॅटेजी तीच राहील. ही मॅच डोअर्ड आहे. जिंकण्याचा जास्त रन रेट जिंकण्याचा प्रयत्न. ऑल द बेस्ट तुम्हाला तुमच्या संपूर्ण टीमला. गरुडा जास्त काही वेळ घेणार नाही. तुम्हाला देखील ऑल द बेस्ट देतो. खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. प्लीज मित्रांनो तुम्ही जाऊ शकता आणि इथे आपण पाहतो की एक भेट वस्तू विनिंग टीमच्या टॉस विनिंग टीमच्या कॅप्टनला इथे आपण पाहतो की टॉस का बॉस म्हणून एक छोटीशी गिफ्ट वस्तू टॉस झालेला आहे. तर थँक्यू सो मच कॅमेरामॅन. नाव बॅक टू द कॉम्बॉक्स जिथे आहेत अजय सर. इथे आहेत पुढील सामन्याच्या वातावरणासाठी. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी. आइए फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का स्पार्टन्स कप 2026 सीजन 2 में. शानदार क्रिकेट श्रृंखला, यादगार ऐतिहासिक क्रिकेट श्रृंखला जिसमें इस वक्त का मुकाबला मराठा वॉरियर्स बेलगावी और मराठा टाइगर्स पुणे के बीच में चलता हुआ. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला मराठा टाइगर्स पुणे ने किया है और मराठा वॉरियर्स बेलगावी ने कुल मिलाकर 78 रन बनाए. 79 का टास्क इस मैच को जीतने के लिए. अंपायर संकेत कर रहे हैं कि खेल शुरू. दोनों बल्लेबाज तैयार. इस मैच की दूसरी पारी की पहली गेंद. प्रथम के लिए गेंद ऑन साइड पर घुमाकर खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद को पूरी तरह से जज नहीं कर पाए. थोड़ा सा अनुमान गलत साबित हो गया. गेंद वहीं पर पैर से टकरा कर निकल गई और रन लेने का अवसर नहीं. रन शून्य पर. 79 रनों को अगर बनाना है, पीछा करना है तो निश्चित तौर पर शुरुआत के मैंडेटरी पावर प्ले में अच्छे खासे रनों को बटोरना होगा. और कहा जाए कि आज वॉरियर्स बेलगावी की तरफ से क्या कमाल की बल्लेबाजी संदीप ने की है. अर्धशतक बनाए. अंतिम आखिरी गेंद पर उन्होंने जबरदस्त रिवर्स स्विच हिट करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर दिया. राउंड विकेट. बहुत अच्छी गेंद. गुड लेंथ स्पॉट से गिरने के पश्चात बहुत खूबसूरती के साथ बल खाती हुई बल्लेबाज को छकाती हुई निकल गई. बल्ले को चलाया. बैकफुट पर थोड़ा कट करने का प्रयास स्मैश करना चाहते थे, मिस कर गए. विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया. रन देने का अवसर नहीं है. अजय सर सभी खिलाड़ियों से फिर एक मर्तबा अनुरोध करते हैं. भोजन काउंटर स्टार्ट हो चुके हैं. प्लीज जल्द से जल्द भोजन का आनंद लीजिए. अन्यथा यदि देर हुई तो भोजन काउंटर बंद भी हो सकते हैं. एक और गेंद. लेट नाइट जिनका मैचेस है उनसे गुजारिश रहेगी प्लीज खाना खा लीजिए. अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कि हमें खाना नहीं मिला तो ये गुजारिश अपील रिक्वेस्ट नहीं स्वीकारी जाएगी. एक और अच्छी गेंद. क्या बात है, बीट कर गई बल्लेबाज को. और जैसी गेंद डॉट में तब्दील हो रही है सारे फील्डर्स एक दूसरे का हौसला बढ़ाकर जोश के साथ उत्साह मना रहे हैं. यानी कि बल्लेबाज को छकाती हुई गेंद जैसे ही जाती है थोड़ा सा प्रेशर बल्लेबाज पर आता हुआ और इस वक्त
उमेश की गेंद प्रथम स्ट्राइक एंड पर। एक और गेंद घुमाने का प्रयास था और इस गेंद को मिस करने के पश्चात अंपायर को कन्विंस करना चाहते हैं, गुहार लगाना चाहते हैं कि इस गेंद को वो अतिरिक्त करार दें। लगभग लेग स्टंप के आसपास की गेंद थी जिसको घुमाकर पुल करने का प्रयास था बल्लेबाज का प्रथम का, लेकिन वो चूक गए। अंपायर इस वक्त उनको सचेत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि गेंद फेयर डिलीवरी थी और ऐसे में फिर से उमेश गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं लंबी दौड़ के साथ। राउंड विकेट ड्राइव किया, गेंद को खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन बल्ले का सिरा लगकर अंदरूनी हिस्सा लगकर बल्ला थोड़ा सा घूम गया जिसकी वजह से लगभग वाइडिश मिड विकेट क्षेत्र में, और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। मेडन ओवर, क्या बात है, श्रृंखला का चौथा मेडन ओवर इस वक्त उमेश ने अपना पहला मेडन किया है। बहुत शानदार गेंदबाजी उन्होंने की है और जब 79 का लक्ष्य हो मराठा टाइगर्स पुणे के लिए, उनके उस पहले ओवर में एक भी रन नहीं बनाए गए हो तो निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट जाता है मराठा वॉरियर्स बेलगावी के गेंदबाज उमेश पर। क्या कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की है। पहली ओवर नियंत्रित, बहुत शानदार तरीके से सटीक लाइन और लेंथ में बल्लेबाजों को कोई विड्थ कोई रूम नहीं दिया जिसकी वजह से रन्स नहीं बनाए गए और पहला ओवर मेडन साबित हो गया है। दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए इस छोर पर एक और गेंदबाज को आक्रमण पर लगाया जा रहा है। निहाल गेंद को लेकर स्ट्राइक एंड पर गणेश, और निहाल और गणेश के बीच में क्या कुछ होता है। फील्डिंग की रूपरेखा ऑफसाइड पर गणेश के लिए दायरे के अंदर जिस तरह से क्षेत्रक्षण का फैलाव है बहुत आकर्षक दिखाई पड़ता हुआ। थर्ड मैन दायरे के अंदर है, पॉइंट बिल्कुल दायरे के अंदर, कवर में खिलाड़ी थोड़ा अंदर की तरफ खड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा कवर डीप में मिड ऑन को थोड़ा सा पीछे ढकेल दिया गया है। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी और मिड ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद। मिड विकेट भी, जी हाँ, मिड विकेट भी दायरे के अंदर रखा गया, थोड़ा सा वाइडिश। अंपायर से अनुरोध करूंगा थोड़ा सा वो जल्दी पुश करें क्योंकि हर टीम को जो 40 मिनट का समय दिया गया है उसमें वो खेल को समाप्त करें। अभी और बहुत सारे मैचेस खेले जाने बाकी है। गणेश स्ट्राइक एंड पर, निहाल की गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, टप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा दिशाहीन थी, उसको पुल करना चाहते थे। अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया। एक रन के साथ रन बढ़कर पहला रन, हालांकि एकमात्र रन अभी अभी बन चुका है वाइड के रूप में, और शुरुआत में पहला ओवर मेडन, दूसरे ओवर की पहली गेंद वाइड। ऑफ स्टंप के बाहर एक और गेंद, हालांकि थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते थे गेंदबाज निहाल, दिशा बदलते हुए उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप के आसपास करने का प्रयास किया लेकिन फिर से गेंद बाहर की तरफ निकल गई और अंपायर को बाध्य होना पड़ा कि इस गेंद को वो वाइड करार दें। रन्स बढ़कर 2 पर बगैर किसी नुकसान की क्षति के अपने लाइन को तलाश कर रहे हैं। निहाल दौड़ना शुरू कर दिया। राउंड विकेट उनकी गेंद को ऑन साइड की दिशा में उछाल दिया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद गई है 6 रनों के लिए, जबरदस्त छक्का। क्या बात है, थैंक यू सो मच। डीजे की शानदार धुन ने स्तर को बढ़ा दिया। खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त जिस तरह से गणेश ने लगाया, कहना होगा कि मौके की नजाकत को वो पहचानते हैं और शुरुआत के मेडन ओवर के पश्चात निश्चित तौर पर उनको बल्ले को चलाना होगा। इस छोर से निहाल राउंड विकेट। एक और बार गेंद को उछालने का प्रयास हवा में थी लेकिन कहना होगा कि वहां पर फील्डर काफी डीप में थे और इस वजह से बाल बच गए, कुछ हवा में थी। बल्ले का टॉप एज लगकर गेंद हवा में मिड विकेट क्षेत्र में गई और वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं जब तक डीप से फील्डर आकर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। दोनों बल्लेबाजों के पास समय था कि रनों को वो बटोर लें। रन बढ़कर 9 पर। गणेश नॉन स्ट्राइक एंड पर, ट्रम्प कार्ड है। इस छोर पर निहाल की गेंद, गार्ड बदलकर और विकेट, हवा के रास्ते गेंद को उछाल दिया। वहां पर फील्डर डीप पे मौजूद है लेकिन उनके हाथ से गेंद छूटकर
बाउंड्री लाइन की दिशा में गई। फिर से उन्होंने दौड़कर गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर रोक लिया, लेकिन इस दौरान अंपायर अपना हाथ भी बाहर निकाल चुके हैं और साथ ही साथ 2 रनों को दोनों बल्लेबाजों ने बटोर लिया, यानी कि 3 रन्स खाते में जोड़ लिए गए और इन 3 रनों के साथ रनों का लेखा जोखा कुल मिलाकर अंपायर, क्या आपने नो बॉल का संकेत किया है? अंपायर से पूछना चाहते हैं। अंपायर, नो बॉल का संकेत आपने किया है? जी हां, तो नो बॉल +2 यानी कि 3 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर 12 पर पहुंच चुका है और उसके अलावा फ्री हिट का अवसर इस वक्त बल्लेबाज के पास। प्रथम स्ट्राइक एंड पर गणेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर 2 ऐसे बल्लेबाज जो कि इस वक्त टाइगर्स की शान को बचाने में लगे हुए हैं। टाइगर्स आप जानते हैं बाघ को कहा जाता है और ये दोनों बाघ इस वक्त बहुत खूंखार दिखाई पड़ते हुए शुरुआत के ओवर में काफी खामोश थे, लेकिन बाघों को, टाइगर्स को कब तक खामोश रखा जा सकता है? निहाल योजना बनाकर तैयार। बल्लेबाज तैयार नहीं थे और उसी के साथ फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन इस वक्त दिखाई पड़ता हुआ। मिड विकेट में जो डीप में खिलाड़ी था उसको दायरे के अंदर रखा जा रहा है और शायद थोड़ा सा अदला बदली हो रही है। एक फील्डर को इधर से उधर, उधर से इधर किया जा रहा है। समय निकला जा रहा है और मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा जल्दी करें। 9:15 हो चुके हैं। प्रथम स्ट्राइक एंड पर नेहाल की गेंद और विकेट, बहुत अच्छा स्ट्रोक, अच्छी गेंद थी मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर, अच्छी लेंथी डिलीवरी, उसको कलाइयों के इशारे से कुछ अलग अंदाज में, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर का अंदाज भी था, खूबसूरती के साथ, तेजी के साथ फ्लिक किया। जब तक फील्डर वाइडिश मिड विकेट में आते, गेंद को समेट पाते, दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदलकर 1 रन को पूरा कर लिया। रन बढ़कर पहुंच चुका है 13 पर। 13 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। स्ट्राइक एंड पर गणेश आ चुके हैं, वो लेफ्ट हैंडर जो इस वक्त वॉरियर्स की, माफ कीजिएगा, टाइगर्स की लाज को बचा सकता है। थ्री मोर बॉल्स टू गो। 3 गेंदें शेष बची हैं 100 ओवर में। बहुत लंबे बॉलिंग मार्क के साथ नेहाल गेंदबाजी करते हैं, युवा खिलाड़ी हैं। इस वक्त दोनों बल्लेबाज आपस में फिर से शब्दों का लेन देन करने के पश्चात तैयार। राउंड विकेट ऑफ स्टंप के बाद ज्यादा बाहर थी। अंपायर ने फिर से हाथ को फैलाकर संकेत किया कि वाइड है। रन्स बढ़कर 14 पर बगैर किसी नुकसान के। नेहाल इस वक्त कुछ दबाव की स्थिति में अपने लाइन को तलाश कर रहे हैं। गेंद को ज्यादा जोर देने के प्रयास में, तेज करने के प्रयास में गेंद दिशाहीन हो रही है। राउंड विकेट, फ्रंट फुट पर, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, रनआउट का मौका शायद बन जाए। पलटकर जी हां अपने नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में पहुंच गए प्रथम, वरना बात बिगड़ सकती थी, विकेट गिरने की संभावना हो सकती थी। मना कर दिया गणेश ने उनको और जाना पड़ा, मजबूर हो गए अपने नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में पहुंचाकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया। एक और गेंद दिशाहीन थी और अंपायर ने फिर से गेंद को वाइड घोषित कर दिया है। नेहाल को सोचना होगा, एस्ट्रो टर्फ का यह पिच है जो काफी सख्त है, यहां पर गेंदें जो तेज करने के प्रयास में थोड़ा सा दिशाहीन हो जाती है और इस वजह से लाइन और लेंथ पर काबू पाना बहुत जरूरी है। नेहाल इस वक्त थोड़ा सा असमंजस में पड़ गए। उनकी एक और गेंद, राउंड विकेट, थोड़ा सा धीमा कर दिया, फुल टॉस थी, हवा में कैच हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच के साथ ही पहला झटका लगा। डीजे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। जब साज है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, जब
साज है, आवाज है, फिर किस लिए हिचकिचाना। ओ, गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो, हम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो। थैंक यू रेजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विकेट गणेश का गिर चुका है और निहाल इस वक्त आखिरकार लंबी राहत की सांस ले रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर विपुल आ चुके हैं। निहाल फिर से, हालांकि यह बात अलग है कि उनका ओवर बहुत खर्चीला, लेकिन महत्वपूर्ण विकेट उनको मिल चुका है। और विकेट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थे, अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज करते हुए, हालांकि उन्होंने दोनों हाथों को फैलाया, वाइड घोषित किया। वो जानते हैं कि ऐसी गेंदें जो बाहर निकलती है, कहीं ना कहीं कुछ पैतरा इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज थोड़ा सा दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। कॉर्ड बिहाइंड के लिए अपील करना चाहते थे, लेकिन अंपायर ने पहले ही देखा कि गेंद बहुत ज्यादा बाहर गई है, इसलिए उन्होंने इस गेंद को वाइड घोषित किया। रन्स बढ़कर 16 पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फिर से वाइड घोषित कर रहे हैं। 1 रन वाइड के साथ रन्स बढ़कर इस वक्त 17 पर 1 विकेट के नुकसान पर। जो कुछ रन बने हैं, जो 17 कुल योग बना है, इसी ओवर में बना है। आश्चर्य की बात है, उमेश का पहला ओवर मेडन रहा। ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन इस वक्त लीगल डिलीवरी थी। आखिरकार ये लंबा, महंगा और खर्चीला ओवर निहाल का समाप्त हुआ। एक महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिया। ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 17, 1 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 17 फॉर 1। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला टाइगर्स का, माफ कीजिएगा, और टाइगर्स ने पहली गेंदबाजी की और वॉरियर्स ने 78 रनों को बटोरा। शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की। इस वक्त 79 रनों की दरकार मराठा टाइगर्स पुणे को चाहिए। और शुरुआत का पहला ओवर जो कि मेडन साबित हुआ, उमेश के जरिए फेंका गया। दूसरा ओवर उसके विपरीत बहुत ही खर्चीला, 17 रन उस ओवर में बने। अब तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए इस छोर पर आक्रमण पर उमेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर पारी का तीसरा ओवर करने के लिए आ रहे हैं। कप्तान की अच्छी योजना है, उन्होंने जानबूझकर उमेश को फिर से आक्रमण पर मोर्चे पर लगाया है, क्योंकि पहला ओवर उनका काफी शानदार रहा था। प्रथम के लिए गेंद हवा में, कैच हो सकता है, फील्डर काफी दूर है और एक और मौका कैच का गवा दिया। स्ट्राइक एंड पर रन आउट का मौका शायद बन जाए और इसी के साथ एक और झटका लगा है। बल्लेबाज आउट हो गए और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे स्पार्टन कप 2026 सीजन 2 डीजे। थैंक यू। तो उमेश के 100 में एक और विकेट का पतन। सोमा स्ट्राइक एंड पर राउंड विकेट, अच्छी गेंद, थोड़ा सा सम्मान दिया, पीछे हटे, लेकिन साथ ही साथ योजना अच्छी थी। गेंद को हल्के हाथ से पुश कर दिया। जब तक कवर में फील्डर गेंद को कवर कर पाते, दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदलकर 1 रन को पूरा कर लिया। रन बढ़कर 19 पर पहुंच चुका, 2 विकेटों के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। विपुल के लिए गेंद, बॉलर्स बैक ड्राइव, खूबसूरती के साथ गेंद को पंच किया और लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। 1 रन को दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है और इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 20 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी सोमा स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। अभी भी और 59
49 रनों की दरकार है। यह गेंद हवा के रास्ते गेंद को उछाल दिया, बहुत ही करारा प्रहार है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से हवा से बातें करती हुई दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए। डीजे थैंक यू डीजे। सोमा के बल्ले से आक्रामक छक्का। उमेश फिर से तैयार हो रहे हैं। स्पार्टन कप 2026 सीजन 2 का धमाकेदार छक्का। उमेश की गेंद राउंड विकेट, फुल टॉस थी और उस गेंद को ज्यादा कुछ नहीं किया, विकेटों को कवर करते हुए बल्ले पर आने दिया। हल्के हाथ से गेंद को थोड़ा कलाइयों के सहारे से मोड़ते हुए छोर को बदल लिया बल्लेबाज ने, बड़ी अच्छी योजना के साथ। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 27 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। उमेश शुरुआत का पहला ओवर मेडन, श्रृंखला का चौथा ओवर मेडन था और इस ओवर में कुछ एक आक्रामक स्ट्रोक्स। इस ओवर में अब तक 10 रन वो इस ओवर में खर्च कर चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर थी, फ्रंट फुट पर ड्राइव करने का प्रयास और ज्यादा लंबाई के साथ ही यह गेंद। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और इसी के साथ उमेश का ये दूसरा, कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है और 3 ओवर के समाप्ति पर 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी 5 ओवर शेष बचे हुए हैं। इक्वेशन आपको बता दें, 52 रनों की दरकार, 30 गेंदें बची हुई हैं, 30 बॉल्स टू गो, 52 रन्स टू गेट। नए गेंदबाज इस वक्त आक्रमण पर। सुदर्शन आक्रमण पर, लंबे बॉलिंग मार्क से उनकी यह गेंद। सोमा के लिए गेंद और बहुत जल्दी बल्ले को चलाने का उनका प्रयास था। गेंद थोड़े से शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, फिर अचानक बल्ले को थोड़ा हॉरिजॉन्टल करते हुए आड़े बल्ले से घुमाकर गेंद को खेल दिया। जब तक फील्डर स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड पर आकर गेंद को संभाल पाते, 1 रन को सोमा ने पूरा कर दिया, नॉन स्ट्राइकर बना लिया अपने आप को। रन्स बढ़कर इस वक्त 28 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, परीक्षा लेते हुए संयम की, धैर्य की, धीरज की, बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे गेंद को, लेकिन पूरी तरह से मिस कर गए। गेंद की रफ्तार को ज्यादा और बल्ले को बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। बहुत शानदार गेंदबाजी चल रही है। हवा के रास्ते उछालने का प्रयास, कैच होगा। गेंदबाज खुद गेंद के नीचे आ गए और उनके हाथों से छूटी जरूर थी, लेकिन दोहरा तीसरा प्रयास, शानदार कैच और इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन। विपुल का महत्वपूर्ण शानदार विकेट गिर चुका है। सुदर्शन ने अपनी शानदार गेंदबाजी से मानो एक सुदर्शन चक्र चलाया हो और इसीलिए कहा जाता है कि धीरज का फल मीठा होता है। तीसरे प्रयास में गेंद को उन्होंने कैच किया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बहुत तेजी के साथ, फील्डरों का जोश देखिए, कितने तेजी के साथ हौसला बढ़ा रहे हैं अपने गेंदबाज सुदर्शन का। हर एक गेंद जो डॉट में तब्दील हो रही है उसका हौसला बढ़ाते हुए गेंदबाज का कहना होगा कि दबाव को बनाने का उनका प्रयास बहुत शानदार चल रहा है। इस वक्त दोनों बल्लेबाज आपस में मंत्रणा कर चुके हैं। और विकेट, एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद तक नहीं पहुंच पाए, लाइन पर नहीं आ पाए, खड़े खड़े फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे किया,
ड्राइव करने के प्रयास में लाइन से अलग रह गए। बल्ले को बीट करते हुए गेंद विकेट कीपर के हाथों में समा गई और इसी के साथ एक और गेंद डॉट में तब्दील हो चुकी है। सुदर्शन बड़ी योजना के साथ शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर द विकेट, एक और अच्छी गेंद, क्या बात है। देखा कि बल्लेबाज थोड़ा सा स्टेप आउट कर रहा है, सुदर्शन ने अपने गेंद के लंबाई को थोड़ा सा कम कर दिया और बीट हो गए बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। इस ओवर के समाप्ति पर संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है कुल मिलाकर 4 ओवर के समाप्ति पर 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इक्वेशन आपको बता दें, बचे हुए 24 गेंदों में 51 रनों की दरकार है। 51 मोर रन्स टू गेट इन 24 डिलीवरीज। 24 गेंदों में 51 रनों की दरकार। अभी भी अवसर है। मराठा टाइगर्स पुणे के बल्लेबाज अगर आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, हर ओवर में कुछ चौके छक्के अगर वो लगाते हैं तो शायद ये फासला कम हो सकता है। पिछले कई मैचेस में हमने देखा राहुल कदम गेंद को लेकर तैयार, सोमा स्ट्राइक एंड पर राउंड विकेट, क्या कमाल की गेंद थी और बल्लेबाज को छक्का दी कश्मकश में डालकर बिल्कुल स्टंप्स का किनारा लेकर निकल गई और बल्लेबाज देखते रह गए। यू मिस वे, आई हिट यू डीजे। राहुल कदम जैसे ही गेंदबाजी के लिए आए, उनकी गेंदबाजी में जो पैनापन है बताता है कि कितने अनुभवी और शानदार गेंदबाज हैं। चंदू इस वक्त आ चुके हैं। चंदू को सोचना होगा कि परिस्थिति क्या है, उनको किस रोल के लिए इस वक्त बुलाया गया। उनको शानदार बल्लेबाजी करने की दरकार है अपने टीम के लिए। राउंड विकेट, लॉन्च कर दिया, अच्छा स्ट्रोक, फील्डर थोड़ा सा आगे खड़े हैं, गेंद फील्डर निहाल को बीट करती लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन टीजे। तो चौके इस तरह से भी बनते हैं। निहाल डीप में मौजूद थे, उनके हाथ से छूटकर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर दम तोड़ गई 4 रनों के लिए। राहुल कदम की एक और गेंद और हवा में गई, कैच होगा। 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे आ गए, एक के हाथ से गेंद छूट गई, बाल बच गए बल्लेबाज। बहुत अच्छा मौका हो सकता था लेकिन मौका गवा दिया और ऐसे में 1 रन को बटोरकर कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा दिया दोनों बल्लेबाजों ने 33 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बहुत ज्यादा देर हवा में रही, अच्छा मौका हो सकता था। बहरहाल राहुल कदम फिर से तैयार। राउंड विकेट, उनकी गेंद फुल टॉस थी, ड्राइव कर दिया। फिर से निहाल एक्शन में, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में उन्होंने गेंद को उठा लिया, समेट लिया। 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। रन बढ़कर 34 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदें इस ओवर में शेष बची हुई हैं। बहुत अच्छी गेंद बीट कर गई बल्लेबाज को। एक ऐसी गेंद जिसका जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास और वहीं पर खड़े खड़े फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे ले जाकर ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन गेंद इतने तेजी के साथ लगभग 145 की रफ्तार की यह गेंद बीट करती हुई विकेट कीपर के हथेली में समा गई। एक और गेंद कुछ ज्यादा बाहर गई। अंपायर इस वक्त घूमकर हाथ को फैलाकर संकेत कर रहे हैं कि वाइड है और 1 रन अतिरिक्त, रन बढ़कर 35 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। उसी गेंद की रिप्लिका को करना चाहते थे राहुल, लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटक गई और जैसा मैंने कहा एस्ट्रो टर्फ का पिच है, थोड़ा सा फिसल जाता है। फिर से राहुल
गेंद को लेकर। राउंड विकेट लेंथ पे ज्यादा थी, ड्राइव किया, बहुत खूबसूरत लॉफ्टेड ड्राइव है, गेंद गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाद और ये 4 रन। टीजे ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਯਾਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਯਾਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ बरसातां ਨੂੰ 39 रन कुल मिलाकर 5 ओवर के समाप्ति पर 39 for the loss of 3 wickets, 18 balls to go and 40 runs to get। 40 रनों की दरकार, माफ कीजिएगा 18 गेंदें शेष बची हुई हैं। ऐसे में क्या कुछ होता है, संदीप आकर अपने गेंदबाज को समझा रहे हैं। इस वक्त नए गेंदबाज को तलब किया जा रहा है। इस छोर से आक्रमण पर सुदर्शन आक्रमण पर अपने कोटे का दूसरा और पारी का 6वां ओवर लेकर आ रहे हैं और अविनाश और चंदू बैटिंग पावर प्ले का इस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा। अविनाश स्ट्राइक एंड पर हैं, चंदू नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। गेंद को लेकर फिर से सुदर्शन चक्र चलाने के लिए तैयार हो गए। पिछला ओवर उनका काफी शानदार रहा था। बहुत अच्छी गेंद, विकेट कीपर बिल्कुल उत्साह बना रहे, बल्ले को स्पर्श करती हुई, महिम सा स्पर्श करते हुए विकेट कीपर के हथेलियों में कैद हुई। शानदार कैच। टीजे थैंक यू डीजे। तो इसी के साथ अविनाश की पारी समाप्त हुई। फ्रंट फुट पर ड्राइव करने के प्रयास में बल्ले का सिरा लेकर विकेट कीपर का उत्साह, उनका जुनून बताता था कि किस तरह से कैच को उन्होंने लपक लिया। अविनाश ने अंपायर का इंतजार नहीं किया, खुद चल पड़े और सुदर्शन को एक और शानदार सफलता प्राप्त हुई। बहुत लंबी दौड़ के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, तेज तर्रार गेंद में विश्वास रखते हैं, लाइन और लेंथ पर नियंत्रण का उनका प्रयास। और विकेट बैकफुट पर थोड़ा सा, हालांकि थोड़ा पीछे हटते हुए कट करने का प्रयास किया था विकेट कीपर, हालांकि गेंद को उन्होंने समेट लिया, रन लेने का अवसर नहीं, खुद दौड़कर गेंद को लेकर आगे आ गए और रही सही कसर को उन्होंने पूरा कर लिया। रन्स बढ़कर 39, अभी 39 पर स्थिर है 5 विकेटों के नुकसान पर। ऋतुराज के लिए गेंद, क्या कमाल का स्ट्रोक है। तू डाल डाल मैं पात, अभी होश, अभी जोश, अभी उत्साह, अभी जुनून बचा हुआ है। कमाल का छक्का। थैंक यू डीजे। ऋतुराज बाबर का ये धमाकेदार छक्का बताता है, दर्शाता है कि अभी और आक्रामक स्ट्रोक्स खेले जा सकते हैं। 45 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और देखिए टिक और गेंद पिछले गेंद के मुकाबले में कुछ छोटी थी, शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, उसको थोड़ा आड़े बल्ले से शॉर्ट आर्म पुल किया, जब तक फील्डर आकर गेंद को समेट पाते। ऋतुराज ने अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना लिया, रन्स को बढ़ाकर पहुंचा दिया 46 पर 5 विकेटों के नुकसान पर। 46 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और इस छोर पर फिर से गेंद को सुदर्शन योजना बनाकर तैयार हो रहे। कदकाठी में कुछ ज्यादा लंबे नहीं है, लेकिन बहुत पैनापन उनकी गेंदबाजी में। ज्यादा लंबाई के साथ इस गेंद को जड़ में डालने का प्रयास था और बल्लेबाज ने फ्रंट फुट को थोड़ा स्ट्रेच करते हुए जड़ से निकालकर गेंद को खेलने के प्रयास में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। वहीं पर रही गेंद। रन्स अभी भी
46 पर 5 विकेटों के नुकसान पर। चंदू स्ट्राइक एंड पर, ऋतुराज नॉन स्ट्राइक एंड पर है। इस छोर से सुदर्शन की गेंद और एक गेंद बीट कर गई बल्लेबाज को। कुछ दिखाते और है, गेंद कुछ और होती है। क्या शानदार गेंदबाजी चल रही है। फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे, मिस कर गए। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 6 ओवर के समाप्ति पर 46 रन बन चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। 46 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, यानी कि अभी 12 गेंदें शेष बची हैं और 33 रनों की दरकार है। 33 मोर रन्स टू गेट इन 12 बॉल्स। 33 रनों की दरकार 12 गेंदों में, यानी कि इस वक्त 31.50 का रिक्वायर्ड रन रेट, आस्किंग रन रेट बताता है। टाइगर्स के लिए इस मैच को जीतने के लिए हर ओवर में तेजी के साथ रनों को बनाना होगा, जबकि इस वक्त मराठा वॉरियर्स बेलगावी शानदार गेंदबाजी कर रहा है। रनों पर अच्छा खासा अंकुश लगाने का उनका प्रयास, ऋतुराज का वो छक्का बताता है कि वो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे। कुछ आक्रामक स्ट्रोक्स परिस्थिति को बदल सकते हैं। आक्रमण पर इस छोर से राहुल कदम अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। पारी का 7वां ओवर, क्या योजना बनाते हैं। उनकी गेंद राउंड विकेट थी, गेंद को पंच किया, ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में सिर्फ 1 रन लेने का अवसर मिलेगा। चंदू स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। 1 रन से बात तो नहीं बनेगी, क्योंकि ये इस वक्त 7वां ओवर प्रगति पर है। दोनों बल्लेबाजों को प्रयास करना होगा कि कुछ आक्रामक स्ट्रोक्स वो लगाए, जबकि राहुल कदम बहुत सटीक लाइन और लेंथ में गेंदबाजी कर रहा है। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी गेंद, कैच हो सकती थी, शायद बल्ले का सिरा लेकर गई थी। विकेट कीपर ने दोहरा प्रयास किया, डाइव लगा ली, लेकिन उनके हाथ से गेंद छूट गई और बल्लेबाज ने 1 रन को दौड़कर नाक के नीचे से पूरा कर लिया। रन बढ़कर पहुंच चुका है 48 पर 5 विकेटों के नुकसान पर। 48 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ऋतुराज स्ट्राइक एंड पर, इस छोर से राहुल कदम, राउंड विकेट, लॉफ्ट कर दिया, कैच होगा। फील्डर वहां पर मौजूद, निहाल ने देखा, गेंद को आगे गिरने दिया, टो पर उछल गए, बाउंस को कवर किया, 1 रन पूरा कर लिया ऋतुराज ने। चंदू स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। रन्स बढ़कर 49 पर 5 विकेटों के नुकसान पर। 49 फॉर 5। क्या कुछ रोमांच देखने को मिल सकता है? क्या चंदू का बल्ला चलेगा? राहुल कदम, राउंड द विकेट, गेंद हवा के रास्ते, गेंद को खेल दिया, कैच हो सकता है। फील्डर गेंद के नीचे आ गए, लेकिन उनके हाथ से गेंद छूट गई है। दूसरा रन तेज कदमों के साथ पूरा करने का प्रयास, और ऐसे में दूसरा रन पूरा कर लिया चंदू ने। शानदार रनिंग है। सिंगल को 2 में कन्वर्ट करने की दरकार इस वक्त, उसी पर ध्यान दे रहे हैं। अगर चौका नहीं मिल रहा है तो सिंगल को कम से कम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 50 का आंकड़ा पार हुआ। 51 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। राहुल कदम गेंद को लेकर तैयार, चंदू हर गेंद पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आखिरकार क्या होगा? मजबूत शिकंजा इस वक्त वॉरियर्स का। राहुल कदम तैयार हुए, राउंड विकेट, बहुत अच्छी गेंद, बीट कर गई बल्लेबाज को। एक अच्छी लेंथ के साथ गेंद तेजी के साथ थोड़ा सा कट कर घूमकर डिविएशन के साथ निकल गए। उस गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में पूरी तरह से मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया और इस वक्त ऋतुराज बाबर अपने पार्टनर को आकर समझा रहे हैं कि इस वक्त गेंदें बहुत कम बची हुई हैं और ऐसे में हर गेंद पर रन बनाना जरूरी होगा। क्या कुछ होता है? राहुल कदम फिर से योजनाबद्ध तरीके से तैयार, राउंड विकेट, स्टेप आउट किया, हवा के रास्ते गेंद को खेलने का प्रयास, कैच का मौका फिर से गंवा दिया है। इस मैच, इस मैदान में जिस तरह से कैचेस ड्रॉप किए गए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि फील्डर अभ्यस्त नहीं है। और आप जानते हैं कि थोड़ा सा वजनदार गेंद है, हवा में जैसे उठती है उसको कैच करना इतना आसान भी नहीं होता है। बहरहाल ओवर समाप्त हो चुका है। ओवर समाप्त हो चुका,
ओवर समाप्त हो चुका है, तो आखिरी ओवर इस वक्त शेष बचा हुआ है। 27 रनों की दरकार 6 गेंदों में, यानी कि हर गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक लाजमी है। ऋतुराज नॉन स्ट्राइक एंड पर है, स्ट्राइक एंड पर चंदू है। गेंद को लेकर इस छोर पर विनायक आक्रमण पर तैयार। पहली गेंद को ड्राइव कर दिया, 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे और चंदू ने जानबूझकर सिंगल को बटोरकर अपने पार्टनर को जिम्मेदारी सौंपी है। अब 26 रनों की दरकार है, तो ऋतुराज बाबर क्या इस वक्त हर गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक्स लगा सकते हैं? देखने वाली बात होगी। हालांकि मराठा वॉरियर्स बेलगावी इस वक्त मजबूत पकड़ बना चुकी है, वो जानती है कि उनको बस लाइन और लेंथ पे गेंद को करना होगा। ये गेंद ड्राइव किया, गेंद को बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद लोग बाउंड्री लाइन के बाहर और ये शानदार 4 रन। अनवे 11 की टीम से अनुरोध है, तैयार हो जाए। एक और गेंद ऑन साइड पर घुमाने का प्रयास, 1 रन मिल जाएगा। दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि ज्यादा नहीं बन पाएगा। 1 रन के साथ अब जो दरकार है 21 रनों की दरकार, 3 गेंदें शेष बची हैं। 21 मोर रन टू गेट इन 3 डिलीवरीज। क्या बन पाएगा? ऐसा तो कुछ चमत्कार शायद हो जाए तो बात बने। बहरहाल ड्राइव किया, 1 और रन की बढ़ोतरी, यानी कि अभी 20 और रनों की दरकार, 2 गेंदें शेष बची हैं। राहुल को सिर्फ इस औपचारिकता को पूरा करना होगा और इस वक्त मराठा वॉरियर्स कर्नाटका, माफ कीजिएगा बेलगावी नहीं कर्नाटका जीत की और अग्रसर। 1 गेंद शेष बचा है इस औपचारिकता को, इस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए। राहुल कदम तैयार, चंदू स्ट्राइक एंड पर। जीत के दहलीज पर इस वक्त मराठा वॉरियर्स कर्नाटका। ओवर द विकेट इस छोर से गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और इसी के साथ आउट हो गए। जी नहीं, आउट तो नहीं हुए। बहरहाल इस मैच को शानदार तरीके से मराठा वॉरियर्स कर्नाटका ने जीत लिया। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, कांग्रेचुलेशंस। चांदनी कूटेंगे आसमान को लूटेंगे उड़ा के डीजे से सिर्फ 1 मिनट लूंगा। इस वक्त नया ताजा मैच शुरू होने